मिडिल ईस्ट में जारी तनातनी के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट से सटे ओमान तट पर गुजरात का एक और मालवाहक जहाज डूब गया। नमस्कार, मैं हूं नूह हलवी और आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज। हाजी अली नाम का जहाज 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र से गुजर रहा था। इसी दौरान उस पर ड्रोन या मिसाइल जैसा हथियार से हमला किया गया। हमले के बाद जहाज में आग लग गई। हालांकि ओमान कोस्ट गार्ड ने सभी 14 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया। भारत ने बुधवार को ओमान के तट पर भारतीय झंडे वाले जहाज पर हुए हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि ऐसे हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयान अनुसार बुधवार यानी 13 मई को ओमान के तट पर भारतीय झंडे वाले जहाज पर हुआ हमला किसी भी हालत में मंजूर नहीं है। हम इस बात की निंदा करते हैं कि व्यावसायिक जहाजों और आम नाविकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। वहीं विदेश मंत्रालय ने सभी भारतीय चालक दल के सुरक्षित होने की पुष्टि करते हुए ओमानी अधिकारियों का आभार जताते हुए लिखा, जहाज पर सवार भारतीय क्रू सुरक्षित हैं और हम उन्हें बचाने के लिए ओमानी अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं। भारत फिर से कहता है कि कमर्शियल शिपिंग को टारगेट करने और बेकसूर सिविलियन क्रू मेंबर्स को खतरे में डालने या किसी और तरह से नेविगेशन और कॉमर्स की आज़ादी से रुकावट डालने से बचना चाहिए। यह जहाज बरबेरा पोर्ट से शारजाह जा रहा था। सुबह करीब 3:03 पर ओमान के समुद्री तट के पास जहाज हादसे का शिकार हुआ। जहाज में सवार क्रू मेंबर्स ने बताया कि जहाज से किसी विस्फोटक जैसी चीज के टकराने की आवाज सुनाई दी थी। इसके बाद जहाज में आग लग गई। हालात बिगड़ने पर सभी 14 क्रू मेंबर्स ने लाइफ बोट की मदद से जहाज छोड़ा। इस दौरान ओमानी अधिकारियों ने आगे बढ़कर भारतीय क्रू मेंबर्स की मदद की। गौरतलब है कि इससे पहले 7 मई को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहा गुजरात के द्वारका का एक और मालवाहक जहाज एमएसवी एएल फैज नूर सुलेमानी भी अमेरिका और ईरान नेवी के बीच फायरिंग का शिकार हुआ था। आइए सुनते हैं इस बारे में नौवहन और जल मंत्रालय के मुकेश मंगल ने क्या कहा है। An Indian dhow, a mechanized sailing vessel that is actually made of wood and named Haji Ali, during its voyage from Somalia to Sharjah, UAE, reportedly encountered an attack incident in Omani waters in early hours of 13th May 2026, which led to fire on board and subsequent sinking of the vessel. All 14 crew members on board were safely rescued by the Omani Coast Guard and have reached Dibba port, that is Oman. The crew is reported to be safe and necessary formalities with the local authorities have been completed. Government of India remains in close coordination with the authorities in the Sultanate of Oman, Indian mission officials and relevant maritime agencies. In the past 72 hours, except the MSV Haji Ali incident, no other incidents reported covering Indian vessels or foreign vessels with Indian seafarers. All other Indian seafarers currently reported in the ocean region are safe. As regard to control room update, it has handled 9,266 calls and more than 20,000 emails since its activation. In past 72 hours, a total of 377 calls and 834 emails have been received. Ministry through Directorate General of Shipping has facilitated safe repatriation of more than 3,158 seafarers so far, including 62 in last 72 hours. And port operation across India remains normal with no congestion reported. Ministry of Port Shipping and Waterways continues to coordinate with MEA, Indian missions and maritime stakeholders to ensure seafarer welfare and uninterrupted maritime operations. ऐसी लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए एमटीवी राजस्थान न्यूज। नमस्कार।